के ग्राम डुमूर के नागरिकों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को संदेश पत्र दिया है, जिसमें रेत खदान संचालित न हो इसको लेकर संदेश दिया गया है। आपको बता दें कि प्रशासनिक अधिकारियों भी ग्राम डुमर में शामिल ग्रामीण नागरिकों को लिखित सूचना अधिकारियों को दी है। एसडीएम तिवारी भी मौके पर मौजूद रहे। नागरिकजनों ने एक होकर संदेश देते हुए मुख्यमंत्री से मांग रखी है, डुमर से रेत खदान संचालित न हो। आज हम नर्मदापुरम जिला के विकासखंड बनखेड़ी के जो ग्राम पंचायत है विकासखंड में बनखेड़ी विकासखंड में ग्राम पंचायत डूमर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ग्राम पंचायत डूमर के बहुत सारे नागरिक खड़े हुए हैं। इनकी मांग है कि जो दूधी नदी है या दूधी नदी का जो तट है, यहाँ पर रेत खदान वाले यहाँ पर अपना घाट बनाना चाहते हैं और इस घाट से रेत की बिक्री चालू करना चाहते हैं। लेकिन इन जो डूमर के जो ग्रामवासी उनका सीधा सीधा जो मध्य प्रदेश सरकार है, भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार के जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव जी, नर्मदापुरम के जो कलेक्टर हैं, उन तक सीधा यही संदेश है कि हम अपने जो हमारा जो घाट है दूधी नदी घाट है बनखेड़ी विकासखंड की ग्राम पंचायत डूमर में, हम उस घाट पर रेत का आना जाना नहीं होने देंगे, क्योंकि बहुत बड़ी परेशानी है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर नागरिक इनके द्वारा जानकारी दी गई है कि आज यहाँ पर एसडीएम और नर्मदापुरम से अधिकारी आए थे और नागरिकों से जानकारी ले रहे थे कि हमको यहाँ से रेत चालू करवाना है, आप लोगों की क्या राय है। तो इन लोगों ने सभी लोगों ने एक लिखित बात उनको की है कि हम यहाँ से जो तट है जो रेत की जो संचालन है हम नहीं करने देंगे। ऐसी बात इनके द्वारा आज अधिकारियों को बताई गई। हमारे बीच में एक डूमर के नागरिक है, हम सीधा उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर समस्या क्या है। क्या नाम है? अखिलेश कुशवाहा। अखिलेश भाई नाम है आपका। तो क्या आप लोगों की क्या मांग है? डूमर घाट से रेत खनन के लिए सब ग्रामवासी चाहते हैं कि यहाँ की खदान चालू ना हो डूमर घाट। हाँ, ऐसा सब लोगों की इच्छा है। तो हर सब अधिकारी वगैरह आए थे आज? हाँ, एडीएम साहब थे और खनन विभाग के कुछ अधिकारी तो सभी ने एकजुटता से सभी ग्रामवासियों ने, सरपंच साहब महोदय जी हमारे कमलेश भैया ठाकुर जो है ना, हाँ, उनने भी बोला है, माइक पे बोला, मौखिक कहा कि हम डूमर घाट खदान को नहीं संचालित होने देंगे। क्या आप सभी सहमत हैं भैया? नहीं चलने चाहिए। तो आप देख सकते हैं पूरे डूमर के नागरिक एकजुट है और इनका सीधा ही यही कहना है कि हम डूमर घाट से जो रेत के जो संचालित होना है हम उसको चालू नहीं होने देंगे। तो यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा था। मैं नर्मदापुरम बनखेड़ी विकासखंड की ग्राम पंचायत डूमर से मैं रिपोर्टर विनोद चौकसी। तो आपको बता दें कि रेत खदान संचालित की जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर सीएम के नाम पत्र भी लिखा गया है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विनोद चौकसी जुड़ गए, उनसे जानेंगे क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है। विनोद, बात करेंगे रेत खदानों की। लगातार रेत खदान को लेकर शिकायत आ रही है, लेकिन बावजूद इसके रेत खदान अभी तक बंद नहीं हुई, क्या वजह? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी जो रेत खदान है वो चालू नहीं हुई है। सबसे पहले मैं जानकारी बता रहा हूँ कि वो आज जो नर्मदापुरम का जो बनखेड़ी विकासखंड में आने वाली जो ग्राम पंचायत है डूमर के पास जो दूधी नदी है, वहाँ पर नर्मदापुरम में जो रेत ठेकेदारों ने जो घाट लिए हैं, रेत की खदानें लिए हैं, तो प्रशासन के साथ आज जनसुनवाई का एक छोटा सा यहाँ पर कार्यक्रम ग्राम पंचायत डूमर में रखा गया था, जिसमें एडीएम भी शामिल थे और नागरिकों से जानकारी ली गई थी कि अगर यहाँ से रेत हम चालू करवाएंगे तो आपको कोई परेशानी है कि नहीं। लेकिन सभी नागरिकों ने अपनी अपनी बात कहते हुए प्रशासन तक बात पहुंचाई है कि वैसे ही हम बहुत पिछले एरिया में ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ से बनखेड़ी दूर पड़ता है, रोड भी खराब है। अगर रेत खदान यहाँ से चालू हो गई और यहाँ से डंपर चलने लगे तो पूरी जो रोड है पूरी टूट जाएगी, जिसमें चाहे हम स्कूली छात्राओं की बात करें, चाहे छात्रों की बात करें, किसानों की बात करें, उनको माल बेचने की परेशानी हो सकती है, आने जाने की परेशानी हो सकती। इसी को लेकर आज ग्रामीण जनों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक खबर भारत से सीधा संदेश दिया है कि हम चाहते हैं कि यहाँ से खदान चालू ना हो। आज रखा गया था यहाँ पर, जिससे नागरिकों के मन की बात जानी गई थी। पूरे ग्राम के जो नागरिक थे उन्होंने सीधा संदेश प्रशासन को दिया है, नर्मदापुरम जिला के प्रशासन को दिया है कि आप हमारे ग्राम में रेत खदान चालू ना करें। अब देखते हैं कि प्रशासन इसका क्या रास्ता निकालता है, क्योंकि अगर ठेकेदार अगर कोई घाट लेता है, रेता लेता है तो उस फंड से सरकार को फायदा होता है ना।
बारिश होता है तो रेत की खदान तो संचालित होगी, लेकिन किस तरह से आसपास का रास्ता बनाते हैं ये बड़ा सवाल बन पड़ा है। जी बिल्कुल, अगर प्रशासन की बात करें विनोद, तो यहाँ पर प्रशासन का क्या रवैया देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्रामीण जब इतनी बड़ी तादाद में प्रदर्शन कर रहे हैं, लिहाजा परेशानी जो है वो उनकी गंभीर है। ऐसे में प्रशासन को भी गंभीर रुख इख्तियार जरूर करना चाहिए। जी सीधे मैं आपको बता दूं कि ग्रामीणों की बात जानकारी प्रशासन अधिकारी यहाँ पर आज आए हुए थे और एक बढ़िया एक जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया था। सभी नागरिकों से उन्होंने अलग अलग बातें सुनी थी। तो ग्राम के सरपंच की बात करें, चाहे सभी समाजों के नागरिकों ने बात रखी है कि यहाँ से अगर डंपर चलेंगे, रेत अगर संचालित होगी तो हमारी रोड खराब हो जाएगी। रोड खराब हो जाएगी तो कई बार डिलीवरी के मामले भी आ जाते हैं महिलाओं के, तो उसमें भी परेशानी होती है। आने जाने किसान अपना अनाज बेचने के लिए दूर जाते हैं, तो अगर रोड खराब हो जाएगी तो ट्रॉली ट्रैक्टर चलाने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये कृषि प्रधान क्षेत्र है। इसी के लिए किसान डरे हुए हैं और नागरिक डरे हुए हैं। उन्होंने सीधा संदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही दे दिया कि यहाँ से हम जो रेत खदान अगर आप चालू कराने की सोच रहे हैं तो यहाँ से रेत खदान चालू ना हो। प्रशासन ने क्या कहा है कि कब तक कार्रवाई की जाएगी या क्या रोक लग सकती है? अब प्रशासन अभी आज यहाँ से जब हमारी जो टीम जब पहुंची तो वहाँ से सभी अधिकारी निकल चुके थे। जब अधिकारी निकल चुके थे तो हमने नागरिकों से जाने, तो नागरिकों ने कहा कि हमने अपनी बात एक लिखित भी दी है, उनको अधिकारियों को दी है, एडीएम भी मौजूद थे उस कार्यक्रम में। तो अब देखते हैं प्रशासन आगे आकर क्या पहल करता है, क्या ग्रामीणों की बातें सुनी जाएंगी, ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए सवाल तो कई सारे हैं, क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार मांग की गई है, बल्कि इससे पहले भी ग्रामीणों के द्वारा मांग की जा चुकी है। तो प्रशासन अभी तक मौन क्यों है? क्या इसमें किसी बड़े अधिकारी की संलिप्तता देखी जा रही है? क्योंकि चुनाव का माहौल और है, तो अधिकारी इसी क्रम में आए थे कि पहले नागरिकों से हम चर्चा करते हैं, उसके बाद जो सड़क है आने जाने का रास्ता बनाते हैं। लेकिन पूरे नागरिकों ने आगे आकर ही प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम ही लेकर मांग कर दी कि हमारे ग्राम में रेत खदान जो चालू होना है वो ना हो। पर बड़ा सवाल ये है कि जो पैसा रहता है खेत खदान जब नीलाम होती है तो बड़ा पैसा सरकार को मिलता है, तो सरकार उस पैसों से योजनाएं चलाती है। तो अब देखते हैं कि अगर यहाँ से खदान अगर संचालित होती है, हो सकता है रास्ता दूसरी ओर बदल लिया जाए। जी चलिए, पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। विनोद चौक से जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से रेत खदान को लेकर आक्रोश जो है वो ग्रामीणों में देखने को मिल रहा है, और साथ ही ग्रामीणों ने एक पत्र भी लिखा है सीएम के नाम।